तैयार है ज़बरदस्त से स्वीट रोल, क्रीम रोल, जो कि आपको हमेशा बेकरी से ऐसी आइटम्स जो है वो खाने के लिए मिलती हैं। लेकिन अब ये आइटम्स जो है वो घर पे तैयार करना बहुत ही आसान है और बजट फ्रेंडली है। तो मैंने ये इतने ज़बरदस्त रोल कैसे तैयार किए हैं, आप इन्हें बना के गिफ्ट कर सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे। तो आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, मैंने डिटेल से बता दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आज समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। ऐसी रेसिपी कि जब भी आपका कुछ अलग खाने को मन करे आप उसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो हम आज क्या बनाने वाले हैं, इससे बताने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आए जल्दी से हमारी वीडियो को कर ले लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि जो हमारी रोज की अपडेट्स हैं वो आपको रिसीव होती रहे और इस तरह की मजे मजे की जो चीजें हैं वो आप बनाते रहे, देखते रहे और इंजॉय करते रहे। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को देखना है आपने एंड तक। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को आपने शेयर कर देना, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से व्हाट्सएप कर देना है। तो आइए मेरे साथ जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं विदाउट बेकिंग, मतलब बगैर बेकिंग के हम आज रोल तैयार करेंगे, क्रीम रोल्स। विदाउट बेकिंग वी विल रेडी क्रीम रोल्स। तो ये क्रीम रोल्स हमने कैसे रेडी करने हैं आप देख सकते हैं कि मैंने रोल्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ कौन सा सामान कितनी मिकदार में लिया है। सबसे पहले तो ये जो है ना व्हिपिंग क्रीम है, ठीक है। सिंपल हर शॉप से जो है ना, हर स्टोर से मिल जाती है, इसे ढूंढने का कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। व्हिपिंग क्रीम आपने लानी है। मेरे पास जो है ये 500 ग्राम का जो बॉक्स है, इसमें से मैंने सिर्फ 100 ग्राम यूज की है, ठीक है। इसको बीट करने का साथ साथ मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ। सबसे पहले ये देखें, बीट मैंने यहाँ पे की हुई है क्रीम, और इसको कैसे बीट किया है सिंपल। अगर आपको हार्ड क्रीम चाहिए, देखिए केक के लिए भी यही क्रीम यूज होती है। अगर आपको हार्ड क्रीम चाहिए तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर शुगर मिक्स करनी है, ठीक है, जितनी मिकदार आपकी। अब 100 ग्राम में मैंने जो है 1.5 टेबल स्पून, मतलब 1.5 टेबल स्पून जो है शुगर का मिक्स किया, जिससे कि ये मीठी हो गया। और इसको चेक करने का तरीका क्या है, ये देखें। अगर आपकी क्रीम सही बीट हुई है तो ये देखें, ये छुरी से नीचे नहीं गिर रही, ठीक है। कितनी जबरदस्त ये बीट हुई है। तो इसे ही चेक करने का ये तरीका है। और ये हाथ से कभी भी बीट नहीं होती, इसको आपने बीटर से ही बीट करना है। बीटर चाहे कोई भी हो वो चल जाता है, ठीक है। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको बीटर देखना है तो मैं आपको बीटर भी दिखा दूंगी। इसके बाद देखिए, मैंने क्रीम की फिलिंग जो है एक शेप ले ली है उसकी फिलिंग के लिए रोल की, और इसमें मैंने क्रीम जो है डाल ली हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैंने ये जो है ना सिंपल जो रोल पट्टी होती है, ये रोल शीट है मेरे पास, और साथ जो है ये फाउल पेपर है, ठीक है। फाउल पेपर इजीली मिल जाता है दुकानों से, ये मैंने वो लिया है, ठीक है। फाउल पेपर को घुमाते हुए जो है देखें, मैंने इसके ऊपर जो रोल की शीट्स हैं उन्हें लगाया हुआ है। और 10 मिनट मैंने इसे जो है फ्रिज में रखा था, फ्रीजर में रखा था 10 मिनट के लिए, कि जो अच्छी तरह जो है ना वो तैयार जो है ना चिपक जाए। ये देखें, ये जो है मैंने इसकी लई तैयार की है मैदे से रोल्स को अच्छी तरह चिपकाने के लिए। तो बिल्कुल भी परेशानी होना, बहुत ही आसान रेसिपी और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ ये रेडी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि मैंने इसके ऊपर जो रोल्स है, रोल्स की जो शीट है वो कैसे लगाई है। सबसे पहले ये देखें, मैंने फाउल पेपर ले लिया, और ये जो मैंने कट किया अपनी मर्जी से किया। मेरे पास भी बड़ा ही पेपर था। अब आपने रोल का साइज क्या रखना है वो आपकी मर्जी है, बारीक, मोटा, छोटा, जो भी रखना है आपकी मर्जी। अब फाउल पेपर को जो है यहाँ से पकड़ के इसे रोल करते जाना है। इसे पहले हमने सबसे पहले जो है रोल की शेप देनी है। सबसे बड़ी बात ये, फाउल पेपर को जो है रोल करने के लिए या चिपकाने के लिए हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने क्या करना है, रोल शीट जो एक है ना, मैंने उसको दरमियान से कट करके ये देखे 2 की हुई है। अब सिंपल रोल शीट को हमने यहाँ से पकड़ना है, इस तरफ से हमने हाथ से पकड़ लेना है, ठीक है। इसे छोड़ना नहीं है। यहाँ से हमने इसे हाथ से पकड़ा है, और इसी तरह रोल के राउंड घुमाने से पहले हमने जो है इसके ऊपर ये जो लेई तैयार की है ना, ये हमने इसके यहाँ पे लगा लेनी है अच्छी तरह। इतनी अच्छी तरह लगानी है कि ना तो ये ज्यादा गीला हो और ना ही जो है खुश्क रहे। अब हमने क्या करना है, इसी तरह इसके जो है राउंड घुमाते हुए हमने जो है इसको यहाँ पे ला के इसका जो है फिनिश कर देना है। और इसे जो है बड़े सॉफ्ट हाथों से आपने करना है, बिल्कुल भी जो है ना जल्दबाजी में ये काम नहीं होगा, सुकून से करने वाला ये काम है।
और ये देखें शीट इसके ऊपर जो है ना वो अच्छी तरह चिपक गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है ताकि जो हमने इसके ऊपर लेई लगाई है ना वो अच्छी तरह चिपक जाए। मैंने ये देखे सारे तैयार करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमने जो है इन्हें एल्यूमिनियम शीट, इसे एल्यूमिनियम शीट भी बोलते हैं, अगर किसी को फाउड का नहीं पता चलता तो वो एल्यूमिनियम शीट कह के भी इसे बाय कर सकता है। और ये जो लार्ज साइज है मैंने होलसेल शॉप से 280 रुपये का खरीदा है, जिससे कि मेरा इतने सारे रोल्स पे हाफ भी यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इसी तरह सारे रोल्स बना के अब इन्हें हमने जो है वो फ्राई करना है। जब हम फ्राई कर लेंगे तो ये जो फाउल पेपर है इसे हमने सबके अंदर से बाहर निकाल लेना है। तो सबसे पहले जो है हमने इसे फ्राई करना है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। ऑयल देखे मैंने गर्म कर लिया और इस वक्त जो फ्लेम है हमारा मीडियम है। ठीक है, आपने एक बात जो है ना खास ख्याल रखना है, ऑयल जो है वो मिर्चों वाला ना हो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रीम रोल तैयार करने हैं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। अब जो है फाउल पेपर के साथ ही हमने इसे जो है ना फ्राई करते जाना है। ये देखिए जैसे ही हम फ्राई कर लेंगे फाउल पेपर जो है इसके अंदर से हमने रिमूव कर देना है। सिर्फ हमने रोल यूज करने खाने के लिए। अब ये देखे 2 स्टिक्स मैंने ले ली हैं और इसको यहां से पकड़ना है ऐसे, और इसे हमने बाहर निकाल लेना है। अब ये देखें जो रोल्स हैं वो मैंने फ्राई करके इसके अंदर से जो फाउल पेपर एल्यूमिनियम पेपर लगाया था उससे मैंने इजीली बाहर निकाल लिया है। अब हमने जो है इसके अंदर क्रीम की फिलिंग करनी है और अच्छी सी ज़बरदस्ती डेकोरेशन करनी है। तो क्रीम की फिलिंग के लिए ये देखें मैंने कोन पहले से बनाई हुई है। अब हमने सिर्फ इसके अंदर फिल करनी है। तो एक के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, 1-2 में करती हूँ आपके सामने और फिर जो है बाकी जो है वो करती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने जो है इसके अंदर फिलिंग करनी है। इसको पकड़ लेना है अच्छा सा और इसके ऊपर तक जो है ना हमने अच्छी तरह फिलिंग कर देनी है। ये देखिए इसी तरह सबके अंदर हमने फिलिंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो क्रीम रोल्स हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। आए मेरे साथ, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए मैंने इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त रेडी की है। स्प्रिंकल्स और चॉकलेट के साथ मैंने इसे डेकोरेट किया है और अच्छी सी रिबन के साथ जो है इसको मैंने जो है घेरा लगा दी है। अगर आप किसी को ये बनाकर गिफ्ट भी कर सकते हैं तो इसी तरह अच्छी अच्छी सी डेकोरेशन जो है वो आप मेरी वीडियो से सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।